दोस्तों अभी भारत और चीन के जो कूटनीतिक के जो रिश्ते हैं ना, लगभग 5 साल से खटास में चल रहे थे और अभी क्या है ना, उसको साधने की कोशिश शुरू हो गई है। दोस्तों अभी चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग वो अभी इसी सप्ताह भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और आप लोग को यह भी बात बता दूं कि भारत की तरफ से भी भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, वो अभी चीन के दौरे पर गए थे। लेकिन जब वो चीन के दौरे पर गए थे ना, तो उस टाइप का कूटनीतिक कोई विशेष हलचल या कोई गर्माहट नहीं देखी गई। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कोई प्रस्ताव लेकर जाओ, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और वहां पर कुछ बात ना हो, लेकिन जब वही प्रस्ताव लेकर दोबारा उसी से रिलेटेड जब हमारे पास कोई आए तो समझ लो कुछ ना कुछ हलचल है। और इसको बहुत सारे जो विदेश मामले के विशेषज्ञ हैं वो इस रूप में देख रहे हैं ना कि चीन अब ना राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ जो भी दरार है ना, वो इससे पाटने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इससे अगर चीन और भारत के बीच में अगर कोई रिलेशन बनता है तो भारत को कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है, और ये रिलेशन भारत पर क्या असर डालेगा, चीन पर क्या असर डालेगा, और सबसे बड़ा चीज अभी पाकिस्तान पर क्या असर डालेगा, हम लोग इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि भारत के लिए चीन एक ऐसा देश है ना कि चीन और भारत के बीच में विश्वास के आधार पर तो कुछ हो नहीं सकता, और भारत को चीन के साथ विश्वास के आधार पर कभी कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा अगर भविष्य जानना है कैसा होगा तो उसके लिए इतिहास को जानो। इतिहास में आज तक एक भी ऐसा मोड़ या मौका नहीं आया है कि चीन भारत को बता सके कि उसने चीन पर विश्वास करके सही किया है। हमेशा चीन की तरफ से खंजर भारत की पीठ में घोंपा गया है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा पड़ोस में कोई ऐसा देश रहे जिसके साथ हमारा व्यापार न करने पर हमारा काम न चले, तो हम लोग उसके साथ विश्वास करें या ना करें, हम लोग एक डील जरूर कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि भारत को चीन के साथ केवल डील करना चाहिए, कोई भी विश्वास जैसी चीजों पर नहीं। एक डील एक हाथ दे और एक हाथ ले, उस टाइप के डील के तहत ही काम किया जा सकता है। और इसके तहत अगर बात किया जाए तो 2023 और 2024 कि अगर आर्थिक गतिविधियों पर आंकड़ा डाला जाए तो चीन और भारत के बीच में लगभग 9.8 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। मतलब कि यह है कि अगर थोड़ा बहुत आगे और बढ़ जाए तो लगभग 10 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। और दोस्तों अगर दोनों देशों के बीच में रिश्तों में सुधार हुआ, दोस्तों रिश्तों में सुधार की जब भी मैं बात करूं तो ये समझा करें कि दोनों देशों के बीच में अच्छी डीलिंग हो गई, तो ये विशेष रूप से मैं भारत की तरफ से बोलना चाह रहा हूं, तब तकनीक के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और स्टार्टअप के क्षेत्र में ना चीन से बहुत बड़ी मात्रा में निवेश भारत आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों चीन और अमेरिका की दुश्मनी पूरी दुनिया देख चुकी है और चीन और अमेरिका कभी साथ नहीं आ सकते। अभी कुछ दिन पहले चीन और अमेरिका साथ में आए थे, कुछ दिन पहले बोलूं तो बस कुछ ही दिन पहले, सप्ताह भर के आसपास के समय में, तो चीन और अमेरिका साथ आ गए थे। लेकिन उनका साथ आने का रीजन ये था कि ऑपरेशन सिंधु के समय भारत का बढ़ता हुआ कद अमेरिका और चीन दोनों को परेशान कर गया था। लेकिन चीन भी यह बात समझ चुका है कि अमेरिका जैसा देश और उस देश के राष्ट्रपति जब ट्रंप जैसे हो, जो हर बार अपना रुख बदलते हैं, गिरगिट से तेज जो अपना रंग बदलते हैं ना, तो अमेरिका के साथ कुछ स्थायी व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए चीन भारत के साथ व्यापार करेगा और भारत भी ये डील करेगा। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा था कि चीन से जब निवेश आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, तो क्या होगा ना कि इससे भारत के रोजगार और अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ा वृद्धि होगी। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर भारत और चीन का अगर रिलेशन सुधरता है तो इसका असर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, जो देश हम पर पता नहीं क्यों पीछे पड़ा रहता है। ये समझता पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान भारत के पीछे क्यों पड़ा रहता है। तो अब क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर भारत चीन के रिलेशन सुधरने पर। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि जो चीन है ना, वो पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद एकदम मुहैया कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब चीन और भारत का रिलेशन बढ़ेगा तो चीन ये बात अच्छे जानता है कि भारत में तगड़ी राष्ट्रवाद है। अगर मैं पाकिस्तान को सैन्य या आर्थिक मदद करूं तो भारत से रिलेशन नहीं चल पाएगा। जैसे कि कहा गया ना नरेंद्र मोदी के द्वारा कि सिंध का पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, उसी तरीके से चीन भी ये बात जानता है कि भारत के साथ व्यापार और अच्छा रिश्ता और पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद एक साथ नहीं चलेगा। तो इसके लिए चीन
भारत और अपना रिश्ते को सुधारने के लिए पाकिस्तान को जो मदद दे रहा उसमें खत्म तो नहीं करेगा, ये नहीं कहता, लेकिन कटौती बहुत तगड़े से कर देगा। क्योंकि चीन अभी जिस तरीके से आर्थिक और अंदरूनी मामले के राजनीतिक फिर मजदूरों का लफड़ा से गुजर रहा है ना, चीन कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि भारत जैसे आगे जो इतना तेजी से ग्रोथ करने वाला, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ में रिश्ते को अच्छे से बनाने का कोई मौका गवा दूं। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत और चीन का जो रिलेशन है क्या स्थायी मतलब परमानेंट रहेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दो देशों का रिलेशन कभी भी विश्वास और परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है, और चीन की तरफ से भारत में कभी भी विश्वास जैसी कोई चीज दिखी नहीं है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये डील कब तक भारत और चीन के बीच में रहेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये तब तक डील रहेगा ना जब तक चीन को भारत से कोई अच्छा बाजार ना मिल जाए, और अच्छा बाजार मिलने के लिए एक तो सबसे बड़ी जनसंख्या चाहिए जो भारत के पास है, और जनसंख्या के मामले में दूर दूर तक अभी कोई देश नहीं दिख रहा है। और दूसरा चीज क्वालिटी युक्त जनसंख्या चाहिए। क्वालिटी युक्त जनसंख्या मतलब क्या है? जिसका परचेसिंग पावर ज्यादा हो, मतलब जिनके पास पैसे ज्यादा हो, जो चीन के सामान को खरीद सके। तो वैसी कोई जनसंख्या वाला देश भी नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बार रिलेशन बन गया तो भारत और चीन का डीलिंग लंबा चलेगा, मतलब इसकी संभावना है। हालांकि ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसकी संभावना है कि भारत और चीन का ये डीलिंग थोड़ा चल सकता है, क्योंकि चीन को अभी दूर दूर तक भारत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।